गोल टोपी की फोटो से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आदत बनाओ, घर से गोल टोपी लगा के चलो। कसम खाई है इन्होंने कि मैं मुसलमानों के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, और अब इस वोटों के लिए उन्हीं मुसलमानों के यहाँ जहाँ थूकने की बात करते थे वहां वहीं जाके चरण वंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। चरित्र गोल टोपी का है तो उस गोल टोपी को स्वीकार करो। और तुम उन गोल टोपी के बीच में जाके कहते हैं नया नया मुल्ला जरा ज्यादा प्याज खाता है, वहां ये वायदे कर रहे हो। चिंता मत करो, अगर मैं विधायक बन गया तो इस रुद्रपुर के अंदर ये सारा माहौल बदल दूंगा। नमस्कार, मैं हूं चंदन बंगाली। आप देखें न्यूज एंड नोक। रुद्रपुर की राजनीति इन दिनों गोल टोपी हिंदुत्व को लेकर चल रही है और हमारे बीच में मौजूद है विधायक सिरोड़ा। विधायक जी, राजकुमार ठुकराल ने भी कांग्रेस ज्वाइन किया और उन्होंने एक बयान भी दिया कि उन्होंने गोल टोपी को लेकर उनको घेरा जा रहा है और उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, खाली कांग्रेस ज्वाइन की है। बड़ा हास्यास्पद है। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी ने बयान दिया कि मैंने कौन सा धर्म परिवर्तन किया है, मैंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है। उन्हें सफाई देने की जरूरत पड़ क्यों रही है? किसी ने पूछा उनसे कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है कि नहीं किया? और जहां तक वो कह रहे थे कि मैं भगवान राम को आज भी पूछता हूं, अगर पूजा की बात है तो रावण से बड़ा पुजारी कोई भी नहीं था, उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं था। लेकिन रावण के कृत्य, रावण का चरित्र सबने देखा। केवल ये कह देने से कि मैं पूजा पाठ करता हूं, जब धर्म के विरुद्ध आपका चरित्र हो, आपके कर्म धर्म के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध खड़े होते हो, अधर्मियों के साथ विधर्मियों के साथ आप खड़े होते हो, तो आपकी पूजा पाठ, आपका इस प्रकार के अपने आप को प्रमाण पत्र देना समाज स्वीकार नहीं करता। और हाँ, मुझे ध्यान आया, आप तो रामलीला में वो रावण का पात्र भी करते रहे, और वो पात्र भी कौन सा वाला? रावण का वो पात्र जिसमें वो मायावी बन के आता है, एक नाटक करता है माता सीता के हरण के लिए, ब्राह्मण बन के आता, और ब्राह्मण बन के माता सीता जो पवित्र है, जो नारी शक्ति का प्रतीक है, उनका हरण करता है अपनी चरित्रहीनता के लिए। मुझे लगता है वो रावण का बरसों बरस रोल करते करते वो चरित्र भी आपके अंदर समा गया है। आप प्रमाण पत्र देते हो अपने आप को ब्राह्मण का, अपने आप को हिंदू का, लेकिन माता सीता का जिस प्रकार से उस रावण ने मायावी बन के चरित्र हरण किया था, जिस प्रकार से अपहरण किया था, आप भी चाहते हो आपका अभी तक का इतिहास सभी महिलाओं के लिए अपमानजनक अश्लीलतापूर्ण बातें करना, महिलाओं को के विरुद्ध इस प्रकार के अनर्गल टिप्पणियां करना, जो बड़ी शर्मनाक है। आपका चरित्र क्या आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? आप क्या मासूम शाह मियां के मजार में समर्थन में खड़े होते हो नहीं होते हो? आप ईदगाह के लिए, ईदगाह की जमीन, इन अवैध जमीन जो थी, जो वापस ले ली गई, उसे फिर दोबारा से मुस्लिम समाज को दिया जाए, इसके लिए आप छाती पीटते हो नहीं पीटते हो? जब पहाड़गंज की अवैध मस्जिद तोड़ी गई, आप विलाप करते लिए आए कि नहीं आए कि विधायक ने वो पहाड़गंज की अवैध मस्जिद तोड़ के गलत किया, मुसलमानों के साथ गलत किया? जब लव जिहादी 12 साल 14 साल 15 साल की बच्चियों के साथ जिहाद करते हैं, कहां नजर आते हो? सारा चरित्र तुम्हारा गोल टोपी का है, और तुम उन गोल टोपी के बीच में जाके कहते हैं नया नया मुल्ला जरा ज्यादा प्याज खाता है, वहां ये वायदे कर रहे हो। चिंता मत करो, अगर मैं विधायक बन गया तो इस रुद्रपुर के अंदर ये सारा माहौल बदल दूंगा। तुम लोग जो है, तुम लोग दोबारा से उन सब चीजों को कर पाओगे जिसको करने की तुम्हारी इच्छा है। ये कौन वादे कर रहा है इस समय वहां जाके उनके वोट बैंक के लिए? जब चरित्र गोल टोपी का है तो उस गोल टोपी को स्वीकार करो। और घर से मेरा एक और कहना है, ये गोल टोपी की फोटो से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आदत बनाओ, घर से गोल टोपी लगा के चलो, क्योंकि अब ये गोल टोपी तुम्हारा चरित्र है और इस गोल टोपी के वोटों से तुम्हारा काम होने वाला है, और तुम्हें गोल टोपी के वोट चाहिए, और बाकी लोग भी तुम्हारे चरित्र को समझते हैं, इसलिए गोल टोपी एक प्रतीक है, इसे स्वीकार कर लो। जी, गोल टोपी को लेकर आपका लगातार बयान आ रहा था कि आपने एक बार रामपुरा चौकी में भी कहा कि गोल टोपी वाले को लेकर भी तमाम बातें आ सकती हैं। गोल टोपी से आखिर दिक्कत क्या है आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं। गोल टोपी का अर्थ यह है कि राजनीति में वो उस प्रवृत्ति के लोग जो तुष्टीकरण के लिए, वोटों के लिए, एक मान के चलते एक वोट बैंक हमारे पास आ जाए, बाकियों को तो हम नाटक करके उन्हें बांट के उनके बीच में जाति के नाम पर, स्वार्थ के नाम पर विभेद पैदा करके कुछ वोट ले लेंगे, बस एक गोल टोपी का वोट। और ये आज की राजनीति नहीं है, ये जब से देश आजाद हुआ उससे पहले जो कांग्रेस ने राजनीति शुरू की थी तुष्टीकरण के, जिसके कारण से भारत माता का विभाजन हुआ, लाखों लोगों की हत्या हुई और देश में बरसों बरस तक दंगे होते रहे। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, योगी आदित्यनाथ आए हैं, पुष्कर सिंह धामी आए हैं, अब जाके उस प्रवृत्ति पर रोक लगा
इस भारत ने 70 वर्ष तक जिस तुष्टीकरण की प्रवृत्ति को झेला है, दंगे झेले हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की, वोट बैंक के लिए ये गोल टोपी उन नेताओं का प्रतीक है जो अब हमारे यहाँ वाले पूर्व वाले विधायक जिस राजनीति की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि रुद्रपुर की राजनीति अगर उधमसिंह नगर या उत्तराखंड के सिनेरियो में देखें तो एक रुद्रपुर की राजनीति ऐसी है कि जहाँ पहले वायरल वीडियो, वायरल ऑडियो, अब एआई तकनीक से एक दूसरे पे राजनीति की जा रही है। आप उसको कितना जायज मानते हैं? देखिए, जायज नाजायज का अर्थ नहीं है। जो ऑडियो थी या वीडियो है, ये कहे ना कि इन्होंने सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को राहुल खान नहीं कहा, आज तक तो कहा नहीं। प्रियंका खान नहीं कहा, आज तक नहीं कहा इन्होंने। तो उसमें क्या है, जो इन्होंने बोला वो यूट्यूब पर है। ये कहें कि इन्होंने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम जो है महिलाएं जो है सवैयों में थूकती हैं और मुसलमानों के कभी जाऊंगा नहीं। कसम खाई है इन्होंने कि मैं मुसलमानों के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। और अब इस वोटों के लिए उन्हीं मुसलमानों के यहाँ जहाँ थूकने की बात करते थे वहां वहीं जाके चरण वंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहे ना, ऑडियो वीडियो जो है तभी तो है ना। जो ऑडियो वीडियो होती है, क्या इन्होंने मीना शर्मा के लिए नहीं बोला? समाज भी स्वीकार करता। आखिरकार अगर नहीं बोला तो इनकी माता जी उनके यहाँ माफी मांगने के लिए क्यों गई? इन्होंने माफी क्यों मांगी? इन्होंने लॉकेट चटर्जी के लिए नहीं बोला तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी क्या बिना अध्ययन के, बिना किसी पूरी रिपोर्ट के इनके टिकट काट देगी क्या? तो ऑडियो वीडियो जो सत्य हैं वो सत्य आए। और जहां तक इस गोल टोपी की है, ये गोल टोपी तो अभी तो 10-20 लोगों ने डाली है। इसको स्वीकार करो, स्वीकार कर लोगे तो शांत हो जाएगा। जब स्वीकार नहीं करोगे तो अभी तो हजारों लोग तुम्हारे इस गोल टोपी के चरित्र को समाज के सामने रखेंगे और समाज, पूरी रुद्रपुर की जनता, पूरी क्षेत्र की जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है कि कांग्रेस में जाने के बाद अब आपका चरित्र क्या। ये तो उनका एक साफ सा कहना था कि जिस समय मैं भाजपा था, भाजपा के एजेंडे पे बात करता था, अब मैं कांग्रेस में तो कांग्रेस के एजेंडे पे बात करूंगा। तो कांग्रेस के एजेंडे की जो कमियां हैं, कांग्रेस का एजेंडा जो देश विभाजन का रहा, हिंदुओं का विरोधी रहा, दंगे का समर्थन रहा, तुष्टीकरण का समर्थन रहा, केवल मुस्लिम राजनीति का रहा, तो उसे स्वीकार करो ना। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं कहा कह रहा हूं कि अगर आज आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, कांग्रेस से बने हो, तो उसे स्वीकार करो। और कांग्रेस का चरित्र समाज जानता है। कांग्रेस चरित्र मुस्लिम तुष्टीकरण का है, कांग्रेस चरित्र दंगों का है। अगर कहीं पर हिंदू मुस्लिम विषय होगा तो गोल टोपी के साथ खड़े होंगे कांग्रेस नेता। इसी के बूते पर उन्होंने 85 साल राजनीति की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक का चरित्र है। तो मैं कहा कर, मैं भी तो ये कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार किया। आज जब कांग्रेस में, तो कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार किया। इसी को तो मैं बता रहा हूं। और यहाँ की जनता इसी कारण से इनके सर पे गोल टोपी घुमा रही है, क्योंकि उस चीज को इन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं विचारधारा को स्वीकार कर लिया। और वो विचारधारा लव जिहादियों के साथ खड़े होने की है, अवैध मजारों के साथ खड़े होने की है, वह दंगाइयों के साथ खड़े होने की है। तो उसको आपने स्वीकार किया। मैं भी यही बात कर रहा हूँ जो वो करें। एक आखिरी सवाल ये है कि पिछले बार क्योंकि चुनाव था और उन्होंने निर्दलीय आपके सामने लड़ा, क्योंकि आप कांग्रेस की पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, तो कितना आप मुकाबला मानते हैं उनसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, अजय भारतीय जनता पार्टी है। मैं देख रहा था वो कह रहे थे कि मैंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। ये अहंकार और झूठ, इससे बाहर आ जाओ। ये जो अहंकार है ना और झूठ है, यही आपके राजनीतिक पतन का कारण है। जिस जमाने में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक सभासद नहीं होता था, इस रुद्रपुर से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर यहाँ से सुभाष चतुर्वेदी जी चेयरमैन बनते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा, हमेशा हिंदुत्व का गढ़ रहा। तो ये किसी कंफ्यूजन में मत रहो। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही संबल से तिलक राज भेड़ भी 2 यहाँ विधायक बने, 3-4 बार विधायक बने। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा गढ़ रहा। इस कंफ्यूजन में मत रहो, इस झूठ को मत करो कि मैंने भारतीय जनता पार्टी खड़ा किया। एक चीज, ये भारतीय जनता पार्टी गढ़ था, भारतीय जनता गढ़ है और रहेगा। और अगर आकलन की बात करें, गणित की बात ही कर लें, तो राजनीतिक रूप से कौन नहीं समझ रहा, पिछली बार जब इन्होंने हिंदुत्व का चोला ओढ़ा, भगवा कपड़े पहने, भगवा झंडा लिया, जय श्री राम का नारा लगाया, ये कसम खाई मंदिर में जाके कि मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। और इनके साथ एक सहानुभूति आई, तब जाके 26-27 हजार वोटों पर आए थे ना। आज जब हिंदुत्व चला गया, भगवा झंडा चला गया, वह जय श्री राम बोलने में आपत्ति होने लगी, वो सभी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी में वापिस अपना बड़े ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लगे। तुम्हारे पास वो कार्यकर्ता नहीं है, कितने नाम ले लो। राजेश बजाज ग्रामीण क्षेत्र से लेके प्रमोद मित्तल जो इनके इलेक्शन एजेंट थे, कितने नाम इस क्षेत्र के हैं, जो सैकड़ों नाम है जो हिंदुत्व के नाम पे खड़े हो गए थे, वापस आके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो तुम्हारे वहां ना कार्यकर्ता बचे, ना वो हिंदुत्व बचा जिसके कारण से वोट पड़े। और अगर उस समय की कांग्रेस और निर्दलीय के इनके वोट जोड़ते हो
तब भी लगभग भारतीय जनता पार्टी के बराबर है, लगभग बराबर आ रहे हैं। तो अब तो स्थिति कहाँ है? और कांग्रेस की स्थिति आपने देख ली, कांग्रेस में उनके साथ खड़ा कौन है? जहां गए वहां से सब भाग गए, जहां जहां पांव चलते पड़े वहां वहां बंटाधार। तो कांग्रेस का बंटाधार भी होता नजर आ रहा है कि किस तरीके से वहां जाते ही वहां के जितने नेता हैं जो यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, उनका नजर नहीं आ रहा क्या? उनका किस प्रकार कांग्रेस ने स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो अब तो कांग्रेस भी इनके साथ नहीं है, हिंदुत्व के नाम पर जो वोट मिल गए वो भी साथ नहीं है। तो साथ कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी गढ़ था, भारतीय जनता गढ़ रहेगा।